क्या आप सब भी तनाव या स्ट्रेस और एंजाइटी से परेशान हैं और उसका सॉल्यूशन चाहते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको 2 टिप दूंगा जो आपको हेल्प करेगा स्ट्रेस फ्री रहने में। चलिए शुरुआत करते हैं। सपोज ये ग्लास है, पानी से भरा हुआ। अगर मैं इसको 15 मिनट तक पकड़े रहूं तो क्या होगा? आंसर है कुछ नहीं होगा। और अगर मैं आध घंटे तक या 1 घंटे तक पकड़ा रहूं तो क्या होगा? तो मेरे को थोड़ा पेन हो सकता है हाथ में। और वहीं अगर मैं पूरे दिन भर इसी गिलास को ऐसे ही पकड़े रहूं तब क्या होगा? तो मेरा हाथ या तो सुन्न हो जाएगा या पैरालाइज हो सकता है। तो अगर मेरे को अपने हाथ को ठीक रखना है तो एक सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं अपने गिलास को नीचे रखूं। ठीक इसी तरह हम लोग अपने साथ करते हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों हुआ, ये सब जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपके साथ हुई वो आपके इस ब्रेन रूपी ग्लास के अंदर चली जाती है। अब आप कितनी देर उसे पकड़ के रखते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेस फील करोगे या एंजाइटी और अदर मेंटल डिसऑर्डर्स पे चले जाओगे या रिलैक्स फील कर लोगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी रिसेंट में अदानी गौतम अदानी के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। उस समय टॉप 3 के अंदर चल रहा था। जैसे ही वो रिपोर्ट आई वो टॉप 3 से नीचे आ गया रिचेस्ट रिपोर्ट पे। और उसके स्टॉक प्राइस भी डाउन चले गए थे। तो क्या वो स्ट्रेस में आ गया? हाँ बिल्कुल टेंशन आई होगी। तो उसे इतना नहीं स्ट्रेच किया होगा कि वो इंटेंस लेवल वाली स्ट्रेस या तनाव में बन जाए, तनाव और एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाए। उसने एक दिन तक रखा, फिर वो अपने रूटीन में चला गया। उसके बाद एक और रिपोर्ट आई थी यूएस के एलिगेशन वाली, लीगल एलिगेशन वाली। उसमें भी उसने 48 आवर्स के अंदर अपनी टीम हायर कर दी। अब आप लोग बोलोगे कि भाई उसके पास तो पैसा था। क्या शुरू से ही उसके पास पैसा था? ऐसे मैं कई एग्जांपल दे सकता हूँ जिनके लाइफ में टेंशन आई बट उन्होंने कितनी देर उसको होल्ड कर रखा और अपने मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करने दिया। तो सबसे पहला टिप है, अगर आपको स्ट्रेस में नहीं आना है और एंजाइटी लेवल पे नहीं जाना है तो आपको चीज़ों को लेट गो करना सीखना पड़ेगा। लेट गो। एंड अब उसके बाद क्या कर सकते हैं? दूसरी टिप है, आपको ज़रा स्टोरी के साथ समझाऊंगा। एक गांव में से एक संत अपने शिष्य के साथ क्रॉस हो रहे थे। तो उन्होंने साइड में बिच्छू देखा और बिच्छू थोड़ा घायल था। तो संत ने हाथ उठा उसे हाथ में लेके दूसरी साइड रख दिया। बट उससे पहले जैसे ही हाथ में लिया बिच्छू ने डंक मार दिया बचाने के। संत का इंटेंशन था कि वो बच जाए, कहीं उसको और ज़्यादा चोट ना आ जाए। तो शिष्य का कहना यह था कि जब कैसा बिच्छू है, आपने तो इनको इसको बचाना चाहा पर आपने इसने तो वापस आपको डंक मार दिया। तो संत का जवाब सुनिएगा क्या था। संत का जवाब ये था कि जिस तरह बिच्छू अपनी प्रवृत्ति नहीं बदल सकता, अपना नेचर नहीं बदल सकता, तो मैं संत होके अपना नेचर कैसे बदल सकता हूँ? मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपका नेचर हेल्प करने का है तो आप हेल्प करिए। और जिसको अगर लड़ने का या डिस्टर्ब करने डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट वाला बंदा है तो वो उसी तरह रिएक्ट करेगा। अब चूंकि रियल लाइफ में
सभी लोग तो संत नहीं हैं। तो उसके लिए टिप है कि अगर आपको स्ट्रेस से बचना है, तनाव से बचना है, एंजाइटी, अदर मेंटल डिसऑर्डर से बचना है, तो आप दो चीज़ कर सकते हैं। या तो इमीडिएट रिस्पॉन्स देना बंद कर दीजिए, या जितना कम हो सके उस पर्सन से इंटरेक्शन कम करिए, क्योंकि जितना कम इंटरेक्शन होगा उतना कम नेगेटिविटी आएगी, जितनी कम नेगेटिविटी आएगी उतनी कम आपको टेंशन होगा, उतना कम आपके मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और हो सके तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि आज की डेट में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं।